और पे भीड़ पड़ी अते भारी पीर सुनो हितकारी को पे भीड़ पड़ी अते भारी पीर सुनो हे प्रभु सिद्ध सुखा हे प्रभु सिद्ध सुखा तेरी तेरा सुनो भगवंता तेरी तेरा भगवंता कैसे होई सुनारी तो मैं भीड़ पड़ी अते भारी कैसे होई सुनारी को पे भीड़ पड़ी अते भारी पीर सुनो कटारी तो मैं भीड़ पड़ी अते भारी पीर पीर सुनो हितकारी को पे भीड़ पड़ी अते भारी मथुरा पर चढ़ाई की है। महात्मा लोग भगवान का भजन कर रहे, कीर्तन कर रहे, प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान ने क्या काम किया, जब देखा है काल्यवन को और काल्यवन के संग जब महात्माओं की सेना देखी तो भगवान कन्हैया उस रण को छोड़कर भाग जाते हैं। भगवान का एक नाम और पड़ गया, रण छोड़ भगवान। बोलिए रण छोड़ भगवान की। भगवान रण को छोड़कर भागते जा रहे हैं, ये काल्यवन भगवान के पीछे पड़ जाता है। भगवान आगे आगे भागते जा रहे हैं, काल्यवन जो पीछे पीछे जा रहे हैं, तो भगवान कन्हैया एक कंदरा में जाकर छुप जाते हैं। और उसी गुफा में महाराज मोक्षकुंद सो रहे थे। जाते ही जाते भगवान कन्हैया ने मोक्षकुंद के ऊपर अपना पीताम्बर डाल दिया और जैसे ही उसमें अंदर छुपे हैं तो ये काल्यवन पीछे पीछे उसी गुफा में घुस जाता है। गुफा में पहुंचा, भगवान कन्हैया के पीताम्बर को देखा, कहने लगे वाह तू तो कायर है, तू रण को छोड़कर भाग आया, तो क्या तेरे प्राण बच जाएंगे? मैं आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जैसे इस पीताम्बर को पकड़कर खींचा है, लात मारी है, तो महाराज मुचकुंद की आंखों से अग्नि ज्वाला निकली है, जिससे ये जलकर काल्यवन भस्म हो जाता है। ये मुचकुंद जो थे, ये कौन थे? ये महाराज मानधाता के पुत्र थे। एक बार देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं की इन्होंने देवताओं को जब साथ दिया तो भगवान ने इनसे कह दिया कि आप कुछ वरदान मांग लो हमसे। बोले प्रभु मुझे युद्ध करते करते काफी समय हो गया, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, आप मुझे कोई ऐसी जगह बता दो जहां पर बैठ करके लेट कर मैं आराम कर सकूं, अपनी नींद को पूरी कर सकूं। भगवान ने कह दिया कि जाओ तुम आराम करो, तुम्हारी नींद में कोई बाधा नहीं बनेगा, जो बाधा बनेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। इधर भगवान कन्हैया ने कुरुक्षेत्र के मैदान में भीमसेन के द्वारा इस जरासंध का वध कराया है। सुंदर सी द्वारका नगरी का निर्माण हुआ है। विश्वकर्मा से भगवान कन्हैया ने कहा कि एक काम करिए, आप एक सुंदर सी नगरी का निर्माण करिए। विश्वकर्मा ने मैया दुर्गा की आराधना की है, दुर्गा मैया ने दर्शन दिए, भक्त मुझे कैसे याद किया? बोले प्रभु मुझे कोई सुंदर सी नगरी का निर्माण करना है, आप मुझे उसका नक्शा बनाकर दीजिए। तो दुर्गा मैया ने उनके नेत्रों में एक सुंदर सी नगरी का चित्र दिखाया है। उसके आधार पर वरुण से आराधना की है कि हमें भगवान कन्हैया का आदेश है, हमें सुंदर सी नगरी का निर्माण करना है, आप हमें जगह दे दीजिए। तो समुद्र वहां से पानी कम हो जाता है, जगह छोड़ देता है, तो उस जगह पर सुंदर सी नगरी का निर्माण किया है विश्वकर्मा ने। और रात ही रात में सभी वृंदावन वासियों को ले जाकर मथुरा वासियों को और उस द्वारका में पहुंचा दिया। द्वारका में पहुंचा दिया, सुबह सभी जगह हैं, सबने देखा तो उसका द्वार नहीं मिल रहा था।
उस नगरी जो बनाई थी उसका कहीं द्वार नहीं मिल रहा था। अब सब एक दूसरे को पूछने, भैया इसका द्वार कहाँ है, इसका द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है।